व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फिर से हॉरर वीडियो देखने वाले हैं, बट ट्विस्ट ये है कि इस बार भी मैं किसी के और की वीडियो देख रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि ये एंड्रॉयड भी भाई को इसका फुल एक्सेस नहीं जाता, थोड़ा बहुत तो जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हॉरर वीडियोस के चाहने वालों, आ चुकी है एक और हॉरर वीडियो, वो भी रात के 2 बजे। वेट एक मिनट, अभी 3 बजने वाले हैं। मैं 3 से प्लान कर रहा हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करने का, लेकिन मेरे को लग रहा था कि क्या ये सही रहेगा, क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता जब के वगैरह आएंगे मैं चिल्लाऊंगा। और अभी मैं घर पे आ गया हूँ तो मेरे घर वाले सो रहे हैं, मैं चिल्लाऊंगा तो ऐसा लग जाएगा कुछ हो गया है। तो मैंने सोचा काफी पर मैंने डिसाइड कर लिया मैं कर रहा हूँ। आई विल ट्राई, मैं चिल्लाऊँ ना, कोई जंप आएगा तो मैं अपनी आवाज दबा लूंगा। देखो मजा तो आने वाला है। रात के 3 बजे हॉरर शॉट्स, टू मच फन सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। रैंकिंग टॉप टियर जंप स्केयर मोमेंट्स। ओके, लैंडिंग इनटू सीलिंग। मतलब उस वजह से नहीं, मैं तो पूरा चेहरा काला कर लूंगा, फिर ऐसे में स्माइल करके ये किया जा सकता है। तो डर गया तो तुम सो के उठे हो एंड पहली चीज जो तुम देख रहे हो ये सब है। जब से देखने मजा तो आता है। उसकी शेक कर रही है पूरी बॉडी। भाई ये सब मेरे को थोड़ा वो लगता है कि यार कोई हार्ट अटैक से एकदम से मर गया। मैंने किसी कुछ प्रैंक किया, कोई मर गया, तो ये तो एक तरीके से मेरे ऊपर आएगा नहीं यार, इतना तो नहीं कर सकते हैं। गुस्सा लग गया। Jesse, stop! What are you doing up there? Get down! उसको पता था वो कौन है, जो उसकी वाइफ थी वो, बट स्टिल उसको लगा कि क्या पता दे सम चांसेस कि इसके ऊपर सही में इविलन आ गई हो। तो मैं शॉक बनने का ट्राई कर रहा था, ये प्रैंक है तो मैं नहीं फंसूंगा। मैं चिल्लाया तो बच गया। हर स्टूडेंट भी जिंदगी में एक बार तो सोचता है कि स्कूल में कुछ खतरनाक चीज हो जाए फिर मैं सबको बचाऊंगा। ऐसा ही मौका केंद्रीय विद्यालय मक्कारपुरा के बच्चों को मिलने वाला था, क्योंकि 6 मार्च को जब सब बच्चे असेंबली के बाद क्लास पहुंचे बैठे, एकदम से अनाउंसमेंट हुई थी कि सारे स्टूडेंट क्लास खाली कर दे, सब बाहर आ जाए, ये कोई ड्रिल नहीं है। स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज थे, टीचर भी कंफ्यूज कि हो क्या रहा है। बाहर निकलते हुए कुछ शैतान बच्चों ने अफवाह फैलाई थी कि स्कूल में आतंकवादी घुसा है। डर में कुछ बच्चे बुरी तरह भागे, 2-3 के तो सर में चोट लग गई सीढ़ियों से गिर के। स्कूल के दूसरे पार्ट में जहाँ बोर्ड एग्जाम चल रहे थे वो बंद करवा दिए। टीचर्स बच्चे बाहर निकले तो वो और घबरा गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पुलिस आर्मी की गाड़ी खड़ी देखी। लेकिन 8 घंटे पहले मैथ्स टीचर संतोष कुमार को 3:48 AM पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जो अरेबिक में था। ये सर जब 7 बजे उठे तो उन्होंने सबसे पहले ये व्हाट्सएप मैसेज देखा। पहले तो स्पैम या स्कैम समझ के इग्नोर करा, लेकिन स्कूल जाते हुए कैब में उन्होंने मैसेज ट्रांसलेशन में डाल के देखा तो लिखा हुआ आया कि कल तुम काफिरों को स्कूल तबाह कर दिया जाएगा, अल्लाह अकबर। डर में सर ने प्रिंसिपल को मैसेज दिखाया। उन्होंने पुलिस को बताया जल्दी से बॉम्ब स्क्वाड आई, लेकिन पूरे स्कूल में कोने कोने में ढूंढने के बाद भी कोई बॉम्ब नहीं मिला। फिर साइबर सेल वालों ने नंबर ट्रेस करा तो पता पड़ा ये कोई वर्चुअल नंबर है यूएसए का। लेकिन आईपी ट्रेस करने पे एक बड़ी तगड़ी बात पता चली, क्योंकि ये मैसेज एक 16 साल के टेस्ट स्टूडेंट ने भेजा था ताकि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। भाई ये क्या बदतमीजी यार, मेरे को सही नहीं लगा। मैसेज के पीछे कुछ ज्यादा क्रेजी कुछ पता लगेगा। एक बच्चा भेज रहा है कि 10th क्लास का एग्जाम ना हो। मैं तो उसने बहुत दिमाग लगा के सोचा हो कैसे कर सकते हैं, बट उसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे। लाइक बहुत गंदी वाली लगी होगी, मैं कह सकता हूँ। ये अगर पता लग गया होगा पुलिस वालों को तो जब हम लोग जंप स्केयर देखने वाले हैं, मिल गया शो आएगा। हेलो रानी जी, रानी जी आई एम सॉरी। महारानी जी ने पूरा सिस्टम रीसेट कर दिया क्या? रानी जी आई एम सॉरी, मेरे को घर जाने दो, बस मेरे से गलती हो गई। मैं भाई यार मेरे को लगता है जंप स्केयर वहाँ ज्यादा लगता है जहाँ तुम ऐसा गेम खेल रहे हो, गेम में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो। अगर तुम शॉर्ट देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वहाँ इतना नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ मोमेंट में मेरे को पता भी लग जाता है कि अब जंप स्केयर आने वाला है। मैं थोड़ा ऐसा करके देखने लग जाता हूँ साइड में आके करके। तो गेम में तो तुम चल रहे हो, गेम को ही देखना पड़ेगा। गेम में मेरे को लगता है बहुत ही नॉर्मल चीजों से भी जंप स्केयर आ सकता है। Want better grades, but you're busier than ever and need help to learn
अंदर एक असली डीमन की स्पिरिट को कैद किया गया है, जो कि जर्मनी के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो बात 1697 की है, जब एक डिमोनिक एंटिटी हर किसी को परेशान कर रही थी। लोग या प्रीस्ट उसे किसी भी तरीके से रोक नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही पुराना रिचुअल करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने एक प्रिजन टाइप का ग्लास बनाया और कुछ मंत्र पढ़े, और उसके बाद ही इस डिमन को इस ग्लास के अंदर कैद कर लिया गया। अब म्यूजियम में जो लोग इसे देखने आते हैं वो बताते हैं कि अगर तुम इसे अलग अलग एंगल से देखोगे तो इसकी शेप चेंज होती है। और म्यूजियम का जो स्टाफ है उनका कहना था कि जब वो इस ग्लास के पास जाते हैं तो उनका सर दर्द होना शुरू हो जाता है और कभी कभी उन्हें बहुत अजीब फील होता है। और इस ग्लास पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस ग्लास को कभी मत तोड़ना। मतलब अगर वो ग्लास टूट गया तो वो डीमन बाहर आ जाएगा। और वो प्रिज्म ऑफ डीमन कहाँ पे, कौन से म्यूजियम में? वीडियो पूरी इसके ऊपर। द इम्पॉसिबल आर्टिफैक्ट, अ 400-year-old devil trapped in glass। वो दिख भी रहा है डीमन, लाइक ऐसा इंसान जैसा फिगर दिख रहा है, तो डीमन भी हो सकता है। द इंपीरियल ट्रेजरी ऑफ वीना attested that this was a real demon which had been trapped in glass during an exorcism in 17th century Germany। एक लोग कहते हैं ऐसा, है ना, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, मतलब ट्रू ना हो पर ट्रू हो भी सकता है। यार लग तो रहा है ऐसा फिगर एक ग्लास के अंदर ऐसे कैसे कोई डाल सकता है? कुछ तो क्रीपी है इस ग्लास के बारे में। तुम लोग क्या लगता है, तुम लोग कमेंट करके बताओ। इसलिए बोलते हैं कि घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किस्सा यूएस का है, जिसमें एक फैमिली अपने काम के कारण एक घर शिफ्ट करते हैं, और जब से वो उस घर में आते हैं तब से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई ही चलती रहती है। और इसके अलावा उनका एक 5 साल का बेटा भी था, जो कि इन चीजों से तंग होकर अपने कमरे में बैठा रहता था। एक टाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वाइफ जो है वो घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है और उस बच्चे को अपने हस्बैंड के पास ही छोड़ जाती है। तो उन दिनों के बीच में जो उस बच्चे की फादर ने गलती की वो ये थी कि वो तो पूरा दिन जॉब पे रहता था, पर जो वो बच्चा था वो ना ढंग से स्कूल जा पा रहा था और ना ही बाहर खेल पा रहा था। वो पूरा दिन एक ही कमरे में बैठा रहता, और जब भी उसके फादर उसको देखता वो कुछ ऐसे रिएक्ट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है उसके लिए। और हमेशा घर में ऐसे रहता है जैसे उसके साथ कोई है। पर एक बार जब उसके पापा काम से जल्दी घर आ जाते हैं तो उनको कुछ ऐसा दिखता है, जिसके बाद उन्होंने आज तक अपने बच्चे को अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की। आप खुद वो वीडियो देखो। अस्सलाम वालेकुम। क्यों उसने अस्सलाम वालेकुम क्यों चिल्लाया ऐसे करके? अस्सलाम वालेकुम तो तब बोलते हैं ना जब नमस्ते वमस्ते कुछ करना, तो ग्रीट करना होता है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये हुआ क्यों? किसी वो बच्चा किसी के साथ खेल रहा था। यस, किसी से खेल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। ओह व्हाट, वो एकदम से उसके वजह से सीधे हो गए। ये तो ह्यूमन नहीं लगा मुझे, होती हुई पास गया बक के। आए क्या भाई, क्लिप आई कोई हंस रहा, कह रहा भाई क्या था। थोड़ा अजीब तो था इस क्लिप के बारे में, बाकी पूरी देखने को नहीं मिली। आई कांट से मच। 5 लड़के भाजीपुर बालाजी गए थे दिल्ली से, उनके साथ जो हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले। जब 5 आ रहे थे ड्राइविंग करते वक्त, एक दोस्त जो था उसने कहा कि उसका स्टेयरिंग अपने आप डिवाइडर पे जाके गाड़ी अपने आप टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर वो बंदे बाहर आए एंड फोटो खींच के भेजे अपने पापा को कि भाई आज नहीं आ पाएगा, हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसके पापा ने उन्हें फोन किया और कहा कि तुम जहाँ भी खड़े हो उसी वक्त फोन करके बोला कि तुरंत निकल जाओ, गाड़ी छोड़ के वहाँ से भागो, बस ट्रक टेम्पो जो मिल रहा है बस पकड़ गया। फिर बस में बैठने के बाद उनके पापा को उन्होंने फोन किया कि इतना जल्दी भगाया कि तुमने, क्या हो गया? तब उनके पापा ने बताया कि तुमने जो फोटो मुझे भेजी ना गाड़ी की, वो एक बार वापस चेक करो। अब मैं स्क्रीन पे वो फोटो दिखाने वाला हूँ, आप देख के मुझे बताओ कि वो क्या है। ऐसा लग रहा है कोई औरत बैठी हुई है, बट डरावना चल रहा है ऐसा। और ये 3-4 दोस्त थे, औरत तो कोई थी भी नहीं। भाई तुम्हारी गाड़ी में कोई ऐसे बैठा हुआ है, तुमने फोटो खींचा कर रैंडम, और ये एक्सीडेंट क्या, उसने बोला भी कि उसका ऐसा स्टीयरिंग खुद से मुड़ गया था। मेरे को यहाँ पे भी कुछ दिख रहा है, दिख रहा है तुम्हें जैसा चेहरा है इसका? मेरे को इधर भी कुछ दिख रहा है, वो लेटी हुई इधर, लेटी हुई कोई औरत है, शायद उसका चेहरा दिख रहा है ऐसे करके। ज्यादा चीजें दिख रही है, बट यहाँ पे ये तो बहुत ही क्लियर, ये तुम्हें भी दिख रहा है। ये वाला क्रेजी भाई। ओके मुझे थोड़ी चिल्स आ गई है देख के। अभी मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो मुझे शिव नाम के मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है एंड उसने बताया कि वो कुछ टाइम पहले ही एक न्यू फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब जहाँ पे इसका फ्लैट था उसके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ा खाली सा मैदान था। अब एक दिन रात के टाइम जब शिव सो रहा होता है तभी अचानक से उसको अपने फ्लैट के पीछे वाले मैदान से किसी लेडी की बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब इसके बाद जैसे शिव अपने बालकनी में जाकर चेक करता है कि कहाँ से ये आवाज आ रही है, तो भाई इसको अपने पीछे वाले मैदान में कुछ ऐसा देखने को मिला भाई जिसे देखकर लिटरली में तुम्हारी फट जाएगी। भाई उसने इस चीज को रिकॉर्ड भी किया है, तो भाई तुम खुद देखो और बताओ कि आखिर वहाँ पे चल क्या रहा है।
क्या चालू है? कोई मतलब ट्रेडिशन है या फिर कुछ ये अलग ही हो रहा है? कोई लगा पड़ोसी की लड़ाई हो गई है कोई लगा फिल्म का शूटिंग हो रहा है नहीं यार, फिल्म का शूटिंग तो कैमरे वैमरे तो नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ रोब्लॉक्स खेल भी रहा है, कुछ जीत भी रहा है। खेल में चला इसी रोब्लॉक्स ही में, क्या आप यूट्यूबर क्रिएटर के साथ ग्राइंड भी कर सकते नहीं यार, फिल्म का शूटिंग तो कैमरे वैमरे तो नहीं दिख रहे हैं। वो क्या रहा है रात के टाइम पे खाली प्लॉट में? इधर कुछ बहुत चीजें भी रखी हुई हैं इधर, ये कुछ जगह काला जादू टाइप कुछ हो रहा है जिस चीजों से होता है, या फिर पूजा वूजा हो रही है। पर रात के टाइम पे कौन सी पूजा हो रही है? वही बहुत सारे लोग भी नहीं है, बस 5-6 लोग, एक औरत बिल्कुल भूल रही है। क्या हो सकता है ये? आई डोंट नो, कुछ तो अजीब है। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम लोग कमेंट करके मुझे बताओ। ये फैमिली अपने घर पर थी और एक रात इन्हें घर के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये बाहर देखने जाते हैं और इन्हें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। इन्हें कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो कोई ह्यूमन है या फिर कुछ और ही चीज है, लेकिन जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो देखो। किसी की आंखें दिख रही हैं। ओह, उसकी आंखें लाल हो गई है। What the heck? पता है क्या था ये? पता है, हो सकता है बिल्ली या फिर कोई ऐसा जानवर वगैरह हो। आंखें चमकती हैं, मतलब ये चमकती तो नहीं है, तो कैमरे में चमकती हैं, ऐसा होता है। पता है क्या था ये? मतलब लास्ट में इसकी आंखें लाल हो गई। ये देखो, ये तो भाई किसी जानवर की नहीं हो सकती है ना? लाल आंखें एकदम से वाइट से लाल हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब कोई जानवर भी है तब भी इट इज स्कैरी, है ना? रात के टाइम पे मानो कोई शेर तुम्हारे घर के आसपास घूम रहा है। ओहो ना भाई, कैसे भी अंदर घुसा? मैं तो गया, फिर मेरा तो हो गया। फिर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने खुशनसीब हो, क्योंकि सोचो क्या होता अगर तुम नॉर्थ कोरिया में पैदा होते। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ की सरकार बताएगी कि तुम्हें क्या करना है, तुम कैसे दिखोगे, क्या कपड़े पहनोगे, कैसे बाल रखोगे, उनके कुछ ऑप्शंस में से। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें अपने घर में वहाँ के लीडर्स की फोटो लगानी होगी सबसे ऊपर। और अगर उस फोटो पे थोड़ी सी भी धूल मिली, या मान लो तुम्हारे घर में आग लग गई और तुमने अपने परिवार वालों को बचाया, उन फोटोज को नहीं, तो सही में मतलब फोटो सही सलामत रहनी चाहिए। भले ही आग पूरे घर में लग गई, घर गया, परिवार वाले गए, पर फोटो इंटैक्ट रहनी चाहिए भाई। नॉर्थ कोरिया का कोई लीडर दिसंबर में मरा था, तो वहाँ दिसंबर में हंसना मुस्कुराना मना है। अगर कोई मुस्कुराता हुआ भी पाया गया तो ये तो एक्सट्रीम है यार। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट, सोशल मीडिया, टीवी कुछ भी नहीं है। बस सरकार के दिए हुए 2-3 चैनल है और सरकार की ही बनाई हुई कुछ वेबसाइट्स हैं। एक 17 साल के बच्चे को तो भरे स्टेडियम के सामने सिर्फ इसीलिए गोली मार दी थी क्योंकि वो कोई बाहर का गाना सुन रहा था। अगर तुमने वहाँ कोई क्राइम कर दिया तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों को उसकी सजा मिलेगी। जैसे मान लो तुम्हारे दादाजी ने कोई क्राइम किया होगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम वोट तो दे सकते हो पर एक ही पार्टी है, और अगर वोट नहीं दिया तो टपका दिए जाओगे। तुम देश छोड़ के बाहर भी नहीं जा सकते, अगर पकड़े गए तो भी टपका दिए जाओगे। इन सब के बावजूद भी तुम वहाँ के लीडर और सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते, वरना अरे सीरियस, मतलब कुछ भी करो होना है ये तो। इसलिए कुछ मत करो, शादी से बैठे रहो। अगर तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम नॉर्थ कोरिया में तुम्हारा जन्म हुआ है, वैसे तुम देख नहीं रहोगे वीडियो। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में हो, शायद वहाँ पे यूट्यूब भी नहीं चलता होगा, बट हाँ फिर भी किसी का हुआ है तो भाई वो कुछ नहीं कर सकते। क्या ही कर सकते? तुम निकल नहीं सकते वहाँ से, तुम कुछ कर, तुम हंस नहीं सकते दिसंबर में। ये क्या बात हुई? एक चीज मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है और इसी महीने में कई मस्जिदों में जिन कैप्चर किए जा रहे हैं। और इस टॉपिक पे मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये अरब कंट्री का था, पर इस बार ये किस्सा इंडिया का है। इस मस्जिद का नाम गुलशन मुस्तफा बताया जा रहा है और यहाँ के लोगों को बताना है कि यहाँ पे दोपहर के वक्त कुछ जिन्नात नमाज पढ़ने आ रहे हैं। जिस चीज को वो इस रमजान के स्टार्टिंग से ही नोटिस कर रहे हैं। दोपहर के टाइम में जब मस्जिद एकदम खाली हो जाती है, 2 लोग उस मस्जिद में जाते हैं और इस चीज को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये जिन्नात है और कई लोगों का मानना है कि ये फरिश्ता है। आपको भी ये वीडियो देखो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है। ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लेट्स सी। इसने वाइट कपड़ा डाला हुआ है, कोई आदमी तो सकता ही है, बना दो।